मेरा पार्लियामेंट थे, मगर 96 से ज़्यादा चीज़ें बदली, मगर मेरे ख्याल से बदलाव से भी चीज़ें बदली, पर मैं चीज़ें बिगड़ती हुई देखी है। मैंने देखा कि जैसे कि 13 दिन की सरकार बनाई थी बीजेपी ने, तब मुझे किसी पार्लियामेंट की बात करता किसी ने कहा कि मैं जानता हूँ आपको, तभी साइड में हटे, आपकी सरकार तो गिर चुकी है। मतलब मैंने ये चीज़ देखी लोगों ने बोलते हुए, मैंने चीज़ें इतनी हाईएस्ट लेवल पर देखी है कि लोएस्ट लेवल पर देखी है। मैंने अटल जी को प्रधानमंत्री बनाने का लेटर भी देखा है शंकर शर्मा का, और मैंने देखा कि हम भी, मतलब मैंने चीज़ें ऐसी देखी है जिंदगी में कि जो हाईएस्ट पीक दिखाई और लोएस्ट पीक देख चुका हूँ। दूसरे लोग जो तुम्हारी जिंदगी में थे, योर फ्रेंड्स, योर सर्कल, कुछ चेंज आया टुवर्ड्स डीलिंग विद यू? नहीं, कभी नहीं। मेरे जो बचपन के दोस्त आज है, 6 साल की उम्र से मेरे दोस्त है, वो मेरे आज भी दोस्त आज भी दोस्त हैं? यस, बिल्कुल। मैं दोस्तों को भी छोड़ता नहीं, कभी नहीं छोड़ता, मैं कभी नहीं छोड़ता दोस्तों को। मेरे दोस्त जो थे आज भी मेरे जो बुरे समय में मेरे सारे दोस्त खड़े रहते हैं। अगर 4, 5, 7 लोग होंगे जो भी है, वो 10 साल में भी खड़े थे, आने से 10 साल बाद भी खड़े रहेंगे, हमेशा रहेंगे लोग। ओके, वो जरूर है। मेरी वेल्थ वही है, मेरे दोस्त, और कोई नहीं। ये सफर शुरू करने से पहले, फतेहगढ़ उदयपुर पहुंचने से पहले, मैंने अपने दिमाग में जो तस्वीर बिठाकर रखी थी अबाउट राहुल महाजन, वो किसी तरह की थी। जो मेरे दिमाग में था तुम्हारे बारे में, वो पूरा से शैटर कर दिया है। I just have to say कि I'm very surprised in a very pleasant way, and I'm very impressed. Very impressed. Thank you. What really impressed me was the way he had actually gone through all of it, but not forgotten where he started from. He does not have regret. He just, he treasures all those days. That is very important. And he actually takes pride in actually elaborating how his childhood was. कौन सोचेगा कि, this is the day राहुल महाजन had to see. वो एक नॉर्मल लाइफ से एक ऐसी लाइफ में आए हैं जहाँ पे वो अब एक सेलिब्रिटी हैं। अपने पापा से बहुत क्लोज थे, अपनी मॉम से तो अभी तक बहुत ही ज्यादा। तो उनकी जो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स जितने भी रहे हैं बचपन से लेकर अब तक, ये सब देखने के बाद और ज्यादा राहुल के क्लोज फील किया। राहुल ने अपनी जिंदगी तक हर तरह का वक्त देखा है, एंड आई थिंक जिंदगी को जितना अच्छा राहुल समझते हैं, हम में से कोई नहीं समझता। कहा कि गोली निकाल नहीं सकते। उन्होंने कहा कि राहुल 3-4 घंटे बचे हैं, आप परिवार को बुलाइए, स्पेंड सम लास्ट फ्यू आवर्स। एक माँ को कहना कि आपका बेटा नहीं रहेगा दुनिया में, एक पत्नी को कहना कि आपका पति नहीं है, और बेटी को कहना कि पिता है। ये मुझे पड़ रहा था सबको रूम से बुला। इस प्रोग्राम के प्रायोजक है मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ, शिक्षा प्लस, रिवाइटल, जियो के वीट, रेडी टू यूज वैक्स स्ट्रिप्स, और लेमन मोबाइल, डिपेंडेबिलिटी इन स्टाइल। इस सोमवार से शुक्रवार रात 7:30 से 11 बजे तक मैं चाहती हूँ कि सुषमा फिर से पढ़ाई शुरू करे। सुषमा तो प्रेग्नेंट है बेटा। आज प्रेग्नेंट सुषमा पढ़ने जाएगी, तब लोग बातें करेंगे, फिर वही लोग एक दिन उसकी मिसाल भी देंगे। ज्योति रात 7:30 बजे। मुझे मालूम है कि जो भी मेरी पसंद हुई आपकी पसंद होगी। तीनों लड़कियों को देखेंगे, जांचेंगे, क्योंकि मैं भी सास बनने जा रही हूँ। स्वयंवर सीजन 2 धनिया ले जाएगा रात 8 बजे। सच बताइए, क्या आपके दिल में सुमन के लिए दोस्ती और हमदर्दी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है? बोलिए भैया। आइए आगे देखते। सारा देश जानता है तुम्हारे पिता कौन थे। ही वाज अ फेमस। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारा और उनका रिश्ता कैसा था? Was he an idol for you? Was he a friend? डर लगता उनसे, या मतलब what was your relationship? डर से शुरुआत करूंगा। डर मतलब मेरे ख्याल से आदर पूर्वक डर होता है, आदर पूर्वक भय होता है। उनके पिताजी मेरे ख्याल से बहुत, मेरे पिताजी की यंग एज गुजर गए थे, 21 साल। मेरे पिताजी कॉलेज कर रहे थे, फिर जर्नलिज्म
किया और फिर स्कूल टीचर बन गए उसके बाद। तो कहने की वो कमी उनको जिंदगी में लगी होगी, इसलिए जो हमारे साथ समय बिताना तो एक अलग तरीके से था। और मुझे याद है जब मेरे जूते नंबर 7 था, उनका 8 नंबर था, और जब मेरा नंबर 8 हो गया तो उन्होंने कहा कि जब बाप बेटों की चप्पल जूते की साइज एक होती है तो बाप बेटे 2 बन जाते हैं। मैंने भी सुना है, मगर तब बेटे ने ये नहीं बनना चाहिए, तभी वो अपना बाप। सो आज 9 हो गया है, मगर तभी भी वो बात रहती है। जब खबर मिली कि उन पर अटैक हुआ है, वो घायल हो गए, क्या होगा तुम्हारे अंदर? सुबह का वक्त था। कहाँ थे तुम? मैं घर पे था, मेरे अपने फ्लैट पे था। किसी ने कहा कि गोली लगी, तो मुझे समझ नहीं आया किसने क्या से हुआ होगा। काफी तब आसाम दौरा उन्होंने किया था, मेरे ख्याल से आसाम में उन्होंने पूरी ताकत लगाई थी, तो सोचा कहीं वहां के कोई टेररिस्ट या कुछ उस तरह का होगा। पर सोचा ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब ये तो फिल्मों में होता है, कोई फोन ऐसे आता नहीं कि यू हैज बीन शॉट, डजंट हैपन। एंड सो जब तक हमारे में पहुंचा तब तक डॉक्टर हमारे बिल्डिंग के थे, सेट कि वो हॉस्पिटल चले गए, हिंदूजा हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल पहुंचा तो तुरंत पूरी स्पीड में हम पहुंचे, और तब तक किसी को खबर भी नहीं थी क्या हुआ है। तो कोई ना लोग थे ना मीडिया, सिर्फ कुछ लोग वहाँ के थे। और तब उनको देखा तो होश में थे, कुछ ऑक्सीजन मास्क लाने की कोशिश की, डॉक्टर कुछ मुझे बोलना चाहते थे। घर के लोग वैसी नाइट ड्रेस में सब थे, तो मैंने ब्लड ग्रुप पूछ रहे थे, तो उनका बी पॉजिटिव था, मेरा ए बी पॉजिटिव है। तो तब तक डॉक्टर्स को तब तक ऑर्गेनाइज किया था। एंड थोड़ा से पैनिक अवस्था में कि क्या हो, मतलब तो मैं बड़ा शांत रही, बिकॉज दिस इज टाइम इफ यू पैनिक तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। पानी की बोतल ली, थोड़ा पानी पिया मैंने, क्योंकि एकदम नहीं आता कि जब तक आप किसी को होश में, तो आपको लगता है कि काफी रिलैक्स्ड अवस्था है कि अब बात कर सकते हो, कुछ तो हो रहा है। मैं डॉक्टर से पूछा कि जब निकाला कि बुलेट कहाँ लगी, तो उन्होंने कहा स्टमक में। अब जब आप सोचते हो कि हार्ट मिस हो गया या लंग्स नहीं है, तो ये बोलना भी बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए। मैं बोल रहा हूँ पता नहीं कैसे भी। तो मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। फिर मेरे को अडवाणी जी का फोन आया, तो पूछा क्या हो रहा है। सबसे पहले वो नजदीक थे, तो मैंने कहा कि नहीं, हार्ट में नहीं है। तो हमेशा हम सोचते पेट, मतलब इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जैसे लीवर में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। और फिर डॉक्टर ने कहा कि गोली निकाल नहीं सकते, बिकॉज मेरे ख्याल से गोली स्टरलाइज हो जाती है, निकालने की जरूरत नहीं होती। तो हमेशा पिक्चर में हमको लगता है कि गोली निकालते हैं, तरह कुछ होता है, ऐसा कुछ। डॉक्टर ने कहा कि देयर इज नो नीड, कई लोग उसके साथ रहते हैं। तब तक लगा ठीक है, अभी थोड़ा बहुत कंट्रोल में। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं अचानक आईसीयू में गया, और जब मैं गया तो उनकी आंखें खुली थी, और वेंटिलेटर पे तो बात नहीं कर सकते थे। तो मैं देखा को मुस्कुराने की कोशिश की, बट दोनों पाइप मुंह से जाते। तो मैंने उनको कहा कि बाबा बाबा बोलता था। उसके बाद मैंने किसी को बाबा ये शब्द, मतलब साईं बाबा के सिवा किसी को इस्तेमाल नहीं कर सकता, कि डोंट वरी, देश आपकी प्रार्थना, आप ठीक होंगे, ये कहा। और उन्होंने आंख बंद कर ली, और कहने की मेरा कहने के आखिर में गलत निकला। मगर फिर दिन चलते गए, हमने दुनिया भर के डॉक्टर बुलाए, कोई इंग्लैंड से आया, कोई यहाँ से आया, और कहीं भी मेरे ख्याल से ऐसा नहीं लग रहा था कि एकदम सिचुएशन स्टेबल थी। चलते गए मेरे 12 दिन, एंड रोज हॉस्पिटल में रहना, और हमेशा जा। तब उसके बाद कभी उनको होश नहीं आया कि वो सरेट करके रखा था उनको, मतलब इन्हीं की बेहोशी, बिकॉज सेडेशन से आपके पेन कम होता है। तो एक 2 सीरीज डॉक्टर रोज बात कर रहा था। तो ऐसे 12 दिन काफी लगातार चलते हैं। Because your father is such a famous man, तो और फिर जिस तरीके से सब कुछ हुआ, जैसे कि तुमने कहा फिल्मों में होता है, तो मीडिया टूट पड़
तुम सब पर। कैसे किया? बुरा लगता था कोई अचानक आके आपके मुंह पे फोटो निकालता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, कोई मेरे ख्याल से कोई पत्रकार था, कोई